लॉन्ग कोविड क्या है मिनल? और ये आप अगर कोरोना को हल्के में ले रहे हैं कि हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग कोविड किस तरह से आपको परेशान करता है? देखिए, लॉन्ग कोविड यानी कि कोरोना के होने के बाद भी अगर आप कोरोना के सिम्टम्स से जूझ रहे हैं या कोरोना के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके शरीर में अभी भी दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य से जो संबंधित तकलीफें हो रही हैं, उसे हम लॉन्ग कोविड कहेंगे। कई जगह जब कोरोना पहले आया तो लोगों ने कंप्लेन की, लोगों ने कहा कि पहली वेव में जिनको कोरोना हुआ उनकी छाती में दिक्कत आती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी, कई लोग रिकवर करने में बहुत लंबा समय ले रहे थे, कई लोग जल्दी रिकवर कर जा रहे थे। लेकिन जब दूसरी वेव में डेल्टा वेरिएंट से हमारा सामना हुआ तो डेल्टा वेरिएंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि छाती में जाकर निमोनिया पैदा कर देता था और निमोनिया से कई लोगों की मौत हो गई। तो जो लोग नहीं सह पाते थे, लंग्स में पानी भर जाना, उनकी मौत हो गई। और इस कारण से कई लोग जो इससे उभर कर आए वो कम से कम 6 से 7 से 8 महीनों तक कोरोना जैसे जो बीमारी है उससे जूझते रहे। या तो उनकी सांस में दिक्कत रही, या फिर उनके हार्ट में दिक्कत रही, या फिर वो चल नहीं पाते थे, 20 कदम चलते थे तो रुक जाते थे। कई लोगों के जॉइंट्स में दिक्कत आनी शुरू हो गई। जो यंग लोग हैं, मैं 30 साल या 35 साल से कम उम्र की बात कर रही हूँ, मसल्स में लोगों को दिक्कत होने लग गई। और ये सारे लक्षण जहां तक डॉक्टर्स ने अध्ययन किया, साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये भी बताया कि जैसे विकसित देशों में हुआ वैसे भारत में हुआ। लॉन्ग कोविड से लोग जूझ रहे हैं और अब भी कई ऐसे लोग हैं सईद जो लगातार डॉक्टरों के या अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त यानी कि ठीक नहीं हो पाए हैं। और ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन मिलन, यही जो चिंताजनक बात है उसी की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते और उस पर हम कुछ सोचते भी नहीं हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा आपको परेशान भी बात कर रही है। मिलन, महाराष्ट्र के बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, लेकिन दिल्ली भी डरा रहा है। दिल्ली में 1000 को मामले पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो गई है और जो एक्टिव केसेस हैं वो 4000 के आसपास पहुंच गए, क्योंकि दिल्ली बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है कोरोना से। ये 1000 जैसे ही पार पहुंचता है, यह अलार्मिंग सिचुएशन है, डरना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड दिल्ली एनसीआर है, केसेस का यहाँ से नोएडा या गुड़गांव जाना बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, लोगों में तेजी से फैल सकता है कोरोना और नियंत्रण में नहीं आया। तो जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन इन्फेक्शन से आपको नहीं बचा सकता, इन्फेक्शन सिवियरिटी से बचा सकता है, मौत से बचा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में कोविड हो सकता है और ये कंटेजियस है, इसलिए लोग एक से दूसरे तक फैला सकते हैं इसको। और इसमें काम में बाधा आना, ऑफिस में नुकसान होना काम का, ये बहुत ये जो चीज है, अहम चीज है, क्योंकि लोग अपना व्यवसाय, अपना काम जारी रखना चाहते हैं, कोई आर्थिक नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं। इस कारण से भी लोगों को फिलहाल कोविड से बचना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो केसेस आ भी रहे हैं, दिल्ली सरकार ने पहले ही एक नोटिस जारी करके कहा था कि मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस में अनिवार्य है, लेकिन इसका कोई भी पालन किसी भी पब्लिक मार्केट प्लेस में आप देख लीजिए, चाहे कनॉट प्लेस या फिर सरोजिनी नगर देख लीजिए, जहां पर बहुत ज्यादा अमूमन भीड़ होती है, वहां पर नहीं किया जा रहा। और इसका पालन जब तभी किया जाता है जब लोग किसी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को देख लेते हैं और मास्क पहन लेते हैं। तो अपने आप में ये लोगों को फिर जागरूक करने की चीज है कि मास्क जरूर लगाएं, अपना बचाव जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अगर लक्षण है आपको सर्दी खांसी जुकाम के तो जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या एक कोविड टेस्ट जरूर कराएं। बिल्कुल ठीक है मिलन, बहुत धन्यवाद विस्तार से इस जानकारी को देने के लिए। और क्योंकि 12,000 के केसेस पार हो चुके हैं हमारे देश में पिछले 24 घंटों में, ये एक डराने वाली बात है।